मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। प्रथम सूत्र से भगवान व्यास जी ने इस अधिकरण का सिद्धांत बताया है। स्वर्गावरोही जीव स्वर्ग से पृथ्वीलोक के प्रति जब आते हैं तो अनुशय से युक्त होकर के आते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष श्रुति एवं स्मृति बताती है। ये कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम इस सूत्र अंश की व्याख्या करते हुए सिद्धांत पक्ष में भगवान भाष्यकार ने बताया। सिद्धांत पक्ष स्थापित करते समय सिद्धांत पर किए जाने वाले जो आक्षेप हैं उनका समाधान भी करना एक व्याख्यान का अंश माना जाता है। पहले तो अनुशयवान जीव का इस लोक में आगमन होता है स्वर्गलोक से। इस वाक्यस्थ अनुशयवान में विशेषणभूत जो अनुशय पदार्थ है उसके विषय में प्रश्नोत्तर हुआ कि ये अनुशय पदार्थ क्या है। तो सिद्धांत एक देशी ने अपने मान्यता के अनुसार अनुशय पदार्थ बताया स्वर्ग प्राप्ति के निमित्तभूत इष्टादि कर्मों का ही स्वल्प अंश अनुशय कहलाता है। जिस स्वल्प अंश के रहने पर स्वर्ग में जीव का अवस्थान संभव नहीं है, वह इष्टादि कर्मों का स्वल्प अवस्थान अवशेष कहलाता है अनुशय। एक देशी के मतानुसार ये अनुशय पदार्थ हुआ, लेकिन सिद्धांतियों ने अनुशय पदार्थ के विषय में एक देशी के इस मत को अयुक्त बताया। न च एतद युक्तम इव इत्यादि वाक्य से
सिद्धांत एक देशी के द्वारा प्रदर्शित अनुशय पदार्थ को स्वीकार करना अनुचित है। कैसे अनुचित है, इसे अलग अलग दो दृष्टांतों के द्वारा अच्छी तरह से समझाया और साथ में ये भी कहा कि एक देशी के द्वारा प्रदर्शित अनुशय पदार्थ यदि स्वीकार करेंगे तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाले सभी जीवों का अनुशय एक जैसा ही होगा। तो फिर स्वर्गावरोही जीवों का पृथ्वी में आने पर एक जैसा ही जन्म होना चाहिए, फल होना चाहिए। लेकिन स्वर्गावरोही जीवों के फल में वैचित्र्य दिख रहा है। यह वैचित्र्य बताता है कि सबका अनुशय अलग अलग है और अनुशय प्रदर्शक जो श्रुति है, अनुशय के दो प्रकार बताने वाली, तद इह रमणीय चरणा, इह कपूय चरणा, इस प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा चरण शब्दित जो स्वर्ग में अभुक्त फल कर्म है, स्वर्ग में जाने से पहले अनुष्ठित और स्वर्ग में जिसका फलोपभोग नहीं हुआ, ऐसा जो अवशिष्ट कर्म है उसका नाम है अनुशय। वह दो प्रकार का है, एक पुण्यात्मक है, एक पापात्मक है। जो पुण्यात्मक है उसे रमणीय चरण शब्द से बताया गया। उससे पृथ्वीलोक में उसका फलोपभोग करने के लिए जो जन्म होता है, वेदाधिकारी के यहाँ जन्म होता है, त्रैवर्णिक के यहाँ जन्म होता है। और कपूय चरण का अर्थ है पापात्मक अवशिष्ट कर्म, उसका फलोपभोग करने के लिए त्रैवर्णिक से इतर योनि में मिल जाता है जन्म। इस प्रकार ये अनुशय के दो विभाग बताने वाली श्रुति का भी विरोध होगा। यदि अनुशय पदार्थ स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत इष्टादि कर्मों का ही अभुक्त स्वल्पांश मानेंगे तो इसलिए मानना होगा कि वो अलग है। स्वर्ग प्रापक इष्टादि कर्मों का तो संपूर्ण फलोपभोग स्वर्ग में ही होगा और उस स्वर्ग में भोगे हुए इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म भी हैं जो इस लोक में फल देने वाले हैं। उन्हें कहा जाएगा अनुशय। और तद्वान जो स्वर्गावरोही जीव है वह पृथ्वी पर आता है, ये अर्थ निकलेगा। इस प्रकार एक देशी के मत का निराकरण करने के बाद पूर्व पक्ष के स्थापना के समय पूर्व पक्ष के द्वारा प्रदर्शित जो हेतु थे उनका अनुवाद करके उनमें हेत्वाभासत्व दिखाया जा रहा है। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतुओं में सद हेतुत्व नहीं है अपितु हेत्वाभासत्व है। इसे दिखाना प्रारंभ किया भगवान भाष्यकार ने यद उक्तम यत् किंच इत्यादि से। पूर्व पक्षी का मत है, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि स्वर्गावरोही जीव निरनुशय ही पृथ्वी पर आते हैं। अनुशय नामक कोई कर्म उनका अवशिष्ट नहीं रहता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है।
उसका अनुवाद करके, और इस पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के निश्चय के लिए पूर्व पक्षी ने बताया था कि यत किंच, ये जो कर्म सामान्य के वाचक शब्द हैं उनका प्रयोग बृहदारण्यक श्रुति में होने के कारण माना जाएगा कि स्वर्ग में सारे कर्मों का फलोपभोग करता है। पृथ्वीलोक में रहते हुए जो भी कर्म स्वर्ग में जाने वाले जीव के द्वारा किए गए, उन सारे कर्मों को यत्किंच शब्द से लिया जाएगा और वो सब के सब स्वर्ग में फल प्रदान करेंगे यजमान को। और उन सब का फलोपभोग स्वर्ग में करने के बाद कोई कर्म अवशिष्ट नहीं रहेगा जिसे अनुशय कहा जाए। इसलिए निरनुशय ही आ जाएगा जीव पृथ्वीलोक में, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। उसमें कहते हैं यत्किंच इह करोत्ययम इत्यादि श्रुतिस्थ यत्किंच शब्द जो सामान्य रूप से समस्त कर्मों को बताता है, मानना होगा वे यत्किंच शब्द स्वर्ग प्रापक जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों का परामर्शक है। उसमें दो विभाग करने होंगे। पृथ्वीलोक में रहते हुए जीव के द्वारा किए गए कर्म में से कुछ कर्म स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत है, उनका स्वर्ग प्राप्ति फल है, और कुछ कर्मों का स्वर्ग से अतिरिक्त फल है जो इस लोक में या नरकादि में भोगा जाएगा। ऐसे कर्म जिनका स्वर्ग में फलोपभोग नहीं होना है, तो श्रुतिस्थ यत्किंच शब्द परामर्शक होगा स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग होना है वे सब कर्म, ऐसा यत्किंच शब्द का अर्थ करना होगा। और उन कर्मों का फलोपभोग स्वर्गलोक में करने के बाद फिर वापस पृथ्वीलोक में आता है, तो पृथ्वीलोक में भोगने योग्य पूर्वानुष्ठित कर्म शेष रहते ही है, वो अनुशय है और तद्वान आएगा। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के यत्किंच इस शब्द को लेकर के मत की जो पूर्व पक्षी स्थापना करना चाहते थे उसका निराकरण, उसका विषय बताया गया अलग। अब पूर्व पक्षी ने ये भी बताया था कि स्वर्ग जाने से पहले जो यजमान शरीर है, उस यजमान शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद यजमान शरीर में मृत्यु होगी, और मृत्यु के समय जितने भी पूर्व में कृत कर्म हैं वे सब के सब अभिव्यक्त होते हैं। मरण को माना जाता है पूर्व में अनुष्ठित समस्त अभुक्त फल कर्मों का अभिव्यंजक मृत्यु है। तो सामान्य रूप से समस्त कर्मों के अभिव्यंजक मृत्यु की सन्निधि में, मृत्यु के समय सारे कर्म फलोन्मुख हो गए। अभिव्यंजक होंगे का मतलब फलोन्मुख होंगे। तो सारे के सारे कर्म फलोन्मुख हो रहे हैं तो निश्चित है कि स्वर्ग प्रापक कर्म भी और अन्य कर्म भी फलोन्मुख होंगे सामान्य रूप से।
और उन सब का फलोपभोग करने के लिए वे सब मिलकर के एक जन्म के आरंभक होंगे। ऐकभव्यवादियों की यह आशंका थी। ऐसे नहीं कह सकते कि उनमें से मृत्यु के समय कुछ कर्म विशेष ही फलोन्मुख हुए और बाकी कर्म फलोन्मुख नहीं हुए। सारे कर्म फलोन्मुख होंगे और वे सब के सब एक जन्म के आरंभक होंगे, और जिस एक जन्म के आरंभक हुए उसी एक जन्म में सारे कर्मों का फलोपभोग जीव करेगा। उसके बाद बिल्कुल कर्म रहित होकर के वापस आएगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। इस प्रकार निरनुसय ही वापस आता है, ये हमारा मत सिद्ध होता है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार यद्यपि उक्तम इत्यादि से। इसे देखिए कि यद्यपि उक्तम प्रायणम अविशेषात अनारब्ध फलम कृष्णम एव कर्म अभिव्यनक्ति। तो पूर्व पक्ष के द्वारा जो यह कहा गया था कि प्रायणम यानी मृत्यु, अविशेषात यानी सामान्य रूप से, अनारब्ध फलम कृष्णम एव कर्म अभिव्यनक्ति, अभिव्यनक्ति का करता है प्रायणम। तो मृत्यु अभिव्यंजक होता है किसका? तो कर्म यानी कर्म का। कौन से कर्म का? तो कहते कृष्णम एव कर्म, समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मृत्यु को माना गया। तो कौन से समस्त कर्म? तो कहते अनारब्ध फलम कृष्णम कर्म। तो जिन कर्मों का फलोपभोग नहीं हुआ है उन समस्त कर्मों का अभिव्यंजक मृत्यु को माना जाता है सामान्य रूप से। तो तत्र केनचित कर्म विशेषेण अमुस्मिन् लोके फलम आरभ्यते केनचित अस्मिन् इति अयम विभागो न संभवति इति। तो तत्र यानी तस्मिन् सति। तो इस प्रकार स्वीकार कर लेने पर केनचित कर्मणा आमुष्मिक आमुष्मिन् लोके फलम आरभ्यते। तो स्वर्गलोक में कुछ ही अनारब्ध फल कर्म इष्टादि फल के आरंभक बनेंगे, और केनचित अस्मिन् इति अयम, और कुछ कर्म इस लोक में फल के आरंभक बनेंगे। ये विभाग संभव नहीं है, न संभवती। जब सामान्य रूप से एक मृत्यु के द्वारा समस्त कर्मों का अभिव्यंजन हुआ है, फलोन्मुख्य बताया गया है, तो वे एक ही लोक में सारे कर्म का वे सब कर्म एक ही लोक में अपना फलोपभोग कराएंगे। ये मानना तो संभव है। तो तदपि अनुशय सद्भाव प्रतिपादनेन एव प्रत्युक्तम। ये इति यहाँ तक तो पूर्व पक्ष की आशंका थी, अनुवाद किया था। इति यद पूर्व पक्षिना उक्तम, ऐसा अन्वय करना, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था। अब तदपि इत्यादि से सिद्धांती पूर्व पक्ष के इस कथन का भी निराकरण कैसे होता है उसे बता रहे हैं कि तदपि यानी पूर्व पक्ष के द्वारा कथित इस अर्थ का भी निराकरण इस प्रकार होता है। कहते अनुशय सद्भाव प्रतिपादनेन एव प्रत्युक्तम। तो पूर्व पक्षी का यह कथन भी अनुशय सद्भाव
प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ के द्वारा ही प्रत्युक्त होगा, यानी खंडित होगा। पूर्व पक्ष के इस मत का खंडन होगा। जब ये निश्चित यहाँ मृत्यु को अनारब्ध फल समस्त कर्मों का अभिव्यंजक पूर्व पक्षी मान करके ये कह रहे हैं ना कि स्वर्ग में ही किए गए समस्त कर्मों का फलोपभोग होगा और स्वर्ग से वापस आते समय कुछ भी कर्म उसके पास शेष नहीं रहेगा, का मतलब अनुशय का वो अभाव मान रहे हैं पूर्व पक्षी। तो सिद्धांती कहते हैं अनुशय का अभाव आप लोग मान रहे थे जिस समय, उस समय हमने अनुशय सद्भाव प्रतिपादक युक्ति तथा श्रुति बताई थी। युक्ति ये बताई थी कि यदि अनुशय नहीं मानेंगे तो स्वर्ग में भी फलोपभोग बिना कर्म के ही होना चाहिए। तो स्वर्गीय फलोपभोग यदि कर्म हेतुक है तो निश्चित है कि पृथ्वी लोक में स्वर्ग से आए हुए जीव को, नवजात शिशुओं को जो फलोपभोग हो रहा है वह बिना कर्म के नहीं होगा। उनका भी विचित्र कोई न कोई हेतुभूत कर्म विद्यमान है, उपभोग वैचित्र्य का हेतु। इस युक्ति से कर्म सद्भाव, अनुशय सद्भाव बताया गया था। और श्रुति थी य इह रमणीय चरणा, य इह कपूय चरणा। इस श्रुति से भी यह बात निश्चित हुई थी कि अनुशय अवशिष्ट रहता है, अनुशय विद्यमान रहता है। उन युक्ति तथा श्रुति से ही ये पूर्व पक्ष का यह मत भी निराकृत हो जाएगा। और मृत्यु के समय समस्त कर्म फलोन्मुख होंगे, ये जो कहा था, तो वो मृत्यु के समय जो अभुक्त फल कर्म अवशिष्ट रहते हैं यजमान शरीर छोड़ते समय, उनके अवान्तर दो प्रकार करने पड़ते हैं। वो दो प्रकार होंगे प्रबल कर्म और दुर्बल कर्म। तो पूर्व में कृत जो प्रबल कर्म है उनसे माना जाता है पूर्व में कृत दुर्बल कर्म का अवरोध होता है, और जो प्रबल पूर्वकृत कर्म होगा वही मृत्यु के समय अभिव्यक्त होगा, फलोन्मुख होगा। और दुर्बल कर्म मृत्यु के समय भी अभिव्यक्त नहीं होगा, वो अनभिव्यक्त ही रहेगा, का मतलब फलोन्मुख नहीं होगा। और जो फलोन्मुख नहीं होगा वो संचित के रूप से अवशिष्ट रहेगा। तो यजमान शरीर छोड़ते समय प्रबल इष्टादि कर्म जो स्वर्ग प्राप्ति के हेतु हैं वे तो फलोन्मुख हो गए थे, उनके फलस्वरूप स्वर्ग में गया, वहाँ स्वर्ग का फलोपभोग किया। और सारे इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के बाद जब वे समाप्त हो गए प्रबल कर्म, तो फिर देवता शरीर छूटते समय वो भी तो मृत्यु ही है। क्या होगा कि जो यजमान शरीर छोड़ते समय दुर्बल कर्म कहे जा रहे थे, उनमें से कुछ कर्म विशेष हो जाएंगे प्रबल, और उन प्रबल कर्म विशेषों वे फलोन्मुख होंगे, उनको कहा जाएगा अनुशय। ये चलता रहता है ऐसा। तो ये अनुशय
विद्यमान रहेगा। इसे कह रहे हैं कि अपि च केन हेतुना प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम। कहते पूर्व पक्षी प्रायण को यानी मृत्यु को अनारब्ध फल कर्म का अभिव्यंजक मानते हैं। वो मृत्यु को अनारब्ध फल कर्म का अभिव्यंजक जिस हेतु से मानते हैं वह हेतु बताना आवश्यक है। बताना पड़ेगा कि इस कारण से हम मानते हैं हेतु, क्या नाम, ये मृत्यु को समस्त कर्मों का अभिव्यंजक। तो वो है कौन? तो कहते आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ते, ये हेतु बताया। कहते जो आरब्ध फल कर्म है यानी प्रारब्ध है यजमान शरीर में रहते समय, यजमान शरीर का जो प्रारब्ध है वह माना जाता है प्रतिबंधक। उससे प्रतिबद्ध रहता है इतर कर्म। इतर शब्द से लेना अनारब्ध फल कर्म यानी संचित कर्म। इसलिए वह कर्म क्या करता है? संचित कर्म के वृत्ति उद्भव अनुपपत्ते। तो संचित कर्म की वृत्ति का उद्भव नहीं हो पाता। संचित कर्म के वृत्ति का उद्भव का अर्थ है फलोन्मुख हो जाना, अपना फलोपभोग कराना, फलोपभोग में निमित्त बनना। तो संचित कर्म अपने फलोपभोग में निमित्त नहीं बन सकता प्रारब्ध के द्वारा प्रतिबद्ध होने से। तो ये कहा कि आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ते। कर्म का वृत्ति उद्भव माना जाता है फलारंभक हो जाना, लेकिन प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्रतिबद्ध होने के कारण अनारब्ध फल कर्म फल का आरंभक नहीं बन सकता। और तद उपशमात प्रायण काले वृत्ति उद्भवो भवति इति यदि उच्चेत। तो क्या होता है? तो कहते हैं मृत्यु के समय तद उपशमात में तत् शब्द का अर्थ है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का उपशम हो गया, फलोपभोग करके वो शांत हो गया, क्षीण हो गया। तो अब अनारब्ध फल कर्म का कोई अवरोधक न होने से, प्रतिबंधक न होने से, प्रतिबंधक का अभाव हो गया। तो क्या होता है कि प्रायण काले वृत्ति उद्भवो भवति। तो मृत्यु के समय उन अनारब्ध फल कर्मों का वृत्ति उद्भव होता है यानी फलोन्मुख्य हो जाता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं तब तो ततो वक्तव्यम। इसमें ततः शब्द का अर्थ है तरही। तब तो पूर्व पक्षी को यह बताना पड़ेगा। वक्तव्यम पूर्व पक्षी ना वक्तव्यम, क्या कि यथा एव तरही प्राक प्रायणात आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति एवं प्रायण काले पि विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणो युगपत फलारंभ असंभवात बलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति इति। ये पूर्व पक्षी को कहना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा कि जैसे प्राक प्रायणात यानी मृत्यु से पहले
अनारब्ध फल कर्म को वृत्ति उद्भव नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध से वो प्रतिबद्ध है। तो ये कह रहे हैं कि प्राक प्रायणात आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य इतरस्य यानी अनारब्ध फलस्य कर्मणा वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति, ये दृष्टांत हुआ। एवं प्रायण कालेपि, तो मृत्यु के समय भी प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक न होने पर भी जो अनारब्ध फल कर्म है उनमें प्राबल्य दौर्बल्य का विचार किया जाएगा, और उसमें से जो प्रबल होगा वह अवरोधक होगा दुर्बल कर्म के वृत्ति उद्भव में, फलोन्मुख होने में। ये आगे कह रहे हैं सिद्धांती कि प्रायण का एवं प्रायण कालेपि विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणु, तो जिनका फल बिल्कुल विपरीत है। कुछ कर्म ऐसे हैं पुण्यात्मक जिनका फलोपभोग स्वर्ग में होना है, और कुछ कर्म ऐसे हैं पापात्मक जिनका फलोपभोग नरक आदि में होना है। तो बिल्कुल विरुद्ध फल वाले हो गए ना। तो विरुद्ध फलस्य अनेकस्य कर्मणो युगपत फलारंभ असंभवात्, तो परस्पर विरुद्ध फल वाले इन कर्मों का एक साथ फलारंभक होना संभव नहीं है। इष्टादि कर्मों का फल होना है स्वर्ग में, हिंसादि कर्मों का फल होना है नरक में। तो ये विपरीत फल वाले जो कर्म हैं वे एक साथ फलोन्मुख नहीं हो सकते, फल के आरंभक नहीं हो सकते का मतलब फलोन्मुख नहीं हो सकते, उनको वृत्ति उद्भव एक साथ संभव नहीं है। तो फिर कौन से कर्म का वृत्ति उद्भव माना जाएगा मृत्यु के समय, और कौन से का अनुद्भव माना जाएगा वृत्ति अनुद्भव? तो कहते हैं बलवता प्रतिबद्धस्य दुर्बलस्य वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति। तो उन अनारब्ध फल कर्मों में अवान्तर दो भेद होंगे, प्रबल अनारब्ध फल कर्म और दुर्बल अनारब्ध फल कर्म। उसमें से जो प्रबल अनारब्ध फल कर्म है वह दुर्बल अनारब्ध फल कर्म को अवरुद्ध करेगा, प्रतिबद्ध करेगा, और प्रबल अनारब्ध फल कर्म से प्रतिबद्ध जो दुर्बल अनारब्ध फल कर्म है उसका वृत्ति उद्भव संभव नहीं होगा। वृत्ति उद्भव अनुपपत्ति यानी फलोन्मुख्य नहीं होगा, वो फल का आरंभक नहीं बनेगा। आगे कहते हैं नहीं अनारब्ध फलत्व सामान्येन जात्यंतर उपभोग्य फलम अपि अनेकम कर्म एकस्मिन् प्रायणे युगपद अभिव्यक्तम सत एकाम जातिम आरभते इति शक्यम वक्तुम प्रतिनियत फलत्व विरोधात्। एक भव्यवाद का निराकरण कर रहे हैं। एक भव्यवाद का मतलब समस्त कर्म एक ही जन्म के आरंभक होंगे, ऐसा मानने वालों का जो मत है उसका निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि नहीं का अन्वय तो आगे करना वक्तुम के शक्यम के साथ, नहीं शक्यम वक्तुम नहीं शक्यम। तो अनारब्ध फलत्व सामान्य न, यदि पूर्व पक्षी ये आग्रह कर ले कि सारे कर्म उनमें एक समानता है अनारब्ध फलत्व, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, संचित कर्म में अनेक कर्म हैं, उन सब
कर्मों में एक समानता है, क्या? अनारब्ध फलत्व। और अनारब्ध फलत्व रूप समानता को लेकर के क्या होगा कि मृत्यु के समय सारे कर्म फलोन्मुख हो जाएंगे। मृत्यु उनका अभिव्यंजक बनेगा। मृत्यु से उनको हो जाएगा वृत्ति उद्भव, और वृत्ति उद्भव होकर के सारे कर्म मिलकर के एक ही जन्म के आरंभक होंगे। युगपत मृत्यु के समय अभिव्यक्त हो गए का मतलब फलोन्मुख हो गए और एक जन्म के आरंभक बन गए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो कहते हैं इति वक्तुम न शक्यम। ये भी पूर्व पक्षी के द्वारा कहना संभव नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं शास्त्र अलग अलग कर्मों का अलग अलग फल बता रहा है। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्र इष्टादि कर्मों का स्वर्ग प्राप्ति रूप फल बता रहा है। तो दूसरे पापात्मक कर्म का फल बताने वाला शास्त्र नरकादि फल बता रहा है, नरकादि की प्राप्ति। तो इस प्रकार ये जो प्रतिनियत फल है, यानी प्रत्येक कर्म का अलग अलग फल है, वह फल बोधक श्रुति शास्त्र वचन का विरोध होगा। अलग अलग कर्मों के अलग अलग फल के बोधक शास्त्र के विरोध को टालने के लिए मानना होगा कि मृत्यु के समय विपरीत फल वाले समस्त कर्म एक साथ वृत्ति लाभ प्राप्त नहीं करते, अभिव्यक्त नहीं होते हैं, फलोन्मुख नहीं होते हैं। ऐसा मानेंगे तो प्रतिनियत फल का बोधक शास्त्र विरोध नहीं होगा, नहीं तो प्रतिनियत फल बताने वाला जो शास्त्र है उसका विरोध होगा। नापि कस्यचित कर्मणः प्रायणे अभिव्यक्ति कस्यचित उच्छेद इति शक्यते वक्तुम। ऐकांतिक फलत्व विरोधात। तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर यदि एक साथ समस्त कर्म परस्पर विरुद्ध फल वाले होने के कारण एक जन्म के आरंभक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा मान लो फिर मृत्यु के समय जो प्रबल कर्म है वह तो अपना फलोपभोग कराने के लिए जन्म का आरंभक बनेगा, और बाकी जो दुर्बल कर्म है, अनारब्ध फल दुर्बल कर्म, उनका तो माना जाए उच्छेद यानी विनाश। मृत्यु से उनका विनाश होता है। और प्रबल कर्म फलोन्मुख होता है, फल देता है, एक जन्म दिलाएगा, और बाद में जब उस जन्म में उन प्रबल कर्मों का फलोपभोग पूरा हो जाने पर वापस आएगा स्वर्ग से तो निरंशी आएगा, क्योंकि दूसरे जो कर्म थे उन कर्मों का तो यजमान शरीर छूटते समय ही दुर्बल अनारब्ध फल कर्म का उच्छेद हो गया है, विनाश हो गया है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो कहते हैं इति वक्तुम नापि शक्यते। ऐसा भी कहना संभव नहीं है। क्यों? तो कहते हैं ऐकांतिक फलत्व विरोधात। ऐकांतिक फलत्व का मतलब कृत कर्म का फल अवश्यम भावी बताने वाला जो शास्त्र है उसका विरोध होगा। ऐकांतिक फलत्व विरोधात का अर्थ है वो शास्त्र है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। यह श्रुति ये बताती है कि जीव के द्वारा किया गया कर्म का फल अवश्यम भावी है, का मतलब ऐकांतिक फल है, अव्यभिचरित फल है। भले ही सैकड़ों कल्प बीत जाए, लेकिन किया हुआ कर्म, सैकड़ों कल्प पूर्व में किया हुआ कर्म अपना फलोपभोग कराने के बाद ही फलोपभोग से क्षीण होगा, तब तक रहेगा। तो इस प्रकार ये ऐकांतिक फलत्व को बताने वाला जो शास्त्र है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसका विरोध होगा यदि मृत्यु के समय प्रबल कर्म को तो माना जाएगा फल का संपादक और दुर्बल अनारब्ध फल कर्म को माना जाएगा नष्ट होने वाला, मृत्यु उसका विनाशक है, उच्छेदक है, ऐसा मानेंगे तो इस शास्त्र का विरोध होगा। इसलिए इस शास्त्र के विरोध को टालने के लिए मानना होगा मृत्यु किसी भी कर्म का उच्छेदक नहीं होता है, खाली प्रबल कर्म का अभिव्यंजन होगा मृत्यु के समय। आगे हैं कि नहीं प्रायश्चित्तादिभीर हेतुभीर विना कर्मणाम उच्छेद संभाव्यते। तो कहते कर्म का उच्छेद नहीं होगा यदि, तब तो कर्म का उच्छेदक प्रायश्चित्तादि बोधक जो श्रुति है उनका क्या होगा? तो कहते हैं श्रुति प्रामाण्यात, प्रायश्चित्त और आदि शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्मज्ञान है और धर्म है, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मानुष्ठान यानी निष्काम कर्म का अनुष्ठान, ये सब क्या करते हैं कि कर्म के निवर्तक होते हैं, उच्छेदक होते हैं। और इन कर्म के उच्छेदक शास्त्र के द्वारा बताए गए साधनों को छोड़ करके अन्य किसी साधन से कर्म का उच्छेद नहीं होगा। तो ये कहा कि प्रायश्चित्तादिभीर हेतुभीर विना कर्म नाम उच्छेद नहीं संभाव्यते, खाली मृत्यु मात्र से दुर्बल अनारब्ध फल कर्म का उच्छेद संभव नहीं है। यदि पापात्मक पूर्व में कृत अनारब्ध फल कर्म का उच्छेद करना है तो प्रायश्चित्त करना होगा। शास्त्र ने बताया हुआ जो उच्छेदक हेतु है उसका अनुष्ठान करना होगा, या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान से संपूर्ण कर्मों का फलोपभोग किए बिना ही क्षय हो जाता है, मृत्यु मात्र से नहीं। आगे कहते हैं स्मृतिरपि विरुद्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य कर्मांतरस्य चिरम अवस्थानम दर्शयति। तो स्मृति भी विरुद्ध फल कर्म से प्रतिबद्ध जो कर्मांतर है, तो विरुद्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्ध, तो विरुद्ध फल कर्म कैसा? प्रबल कर्म। अनारब्ध फल कर्मों में जो दुर्बल कर्म का फल है उससे विपरीत फल वाला जो प्रबल कर्म है, उस प्रबल कर्म से प्रतिबद्ध होगा कर्मांतर, यानी अनारब्ध फल दुर्बल कर्म, कर्मांतर शब्द से लेना। उसका चीर अवस्थान यानी लंबे समय तक, सैकड़ों कल्पों तक अवस्थान बताने वाला
बताती है कौन? स्मृति। तो स्मृतिरपि अवस्थानम दर्शयति, वो कौन सी? उसे आगे बता रहे कि कदाचित सुकृतम कर्म कूटस्थ मिह तिष्ठति मज्जमानस्य संसारे यावत् दुःखाद् विमुच्यते इत्येवं जातीय का स्मृतिरपि। इत्येवं जातीय का ये स्मृति का विशेषण है। तो इस प्रकार की स्मृति भी क्या कर रही है कि प्रबल विरुद्ध फल कर्म से प्रतिबद्ध दुर्बल अनारब्ध फल कर्म का लंबे समय तक अवस्थान बता रही है, सैकड़ों कल्पों तक। तब तक तो कई जन्म होते हैं, इसलिए एक भव्यवाद ये अनुचित है। तो कदाचित सुकृतम कर्म कूटस्थम इह तिष्ठति, तो कहते हैं यहाँ पर किया हुआ जो सुकृत कर्म है वह कदाचित कूटस्थम तिष्ठति का मतलब फलोन्मुख हुए बिना ही रहता है, तटस्थ रहता है। कूटस्थ रहता है का मतलब यानी वृत्ति उद्भव उसे नहीं होता है। कदाचित का मतलब होगा प्रबल कर्म से प्रतिबद्ध अवस्था में। तो प्रबल अनारब्ध फल कर्म से प्रतिबद्ध जो सुकृत कर्म है वह कूटस्थ अवस्थित होता है। कूटस्थ रूप से अवस्थित होता है का मतलब वृत्ति उद्भव यानी फलोन्मुख्य के बिना रहता है, तटस्थ होकर के। किसका कर्म? तो कहते हैं संसारे मज्जमानस्य, तो संसार में जो निमग्न है, मज्जमान है, संसार सागर में गोते खा रहा है, ऐसे व्यक्ति का जो सुकृत कर्म है वह रहता है कूटस्थ ही लंबे समय तक। कब तक रहेगा ऐसा? तो कूटस्थ ये सुकृत कर्म कहते जब तक प्रबल जो दुख देने वाला पापात्मक कर्म है उसका फलोपभोग करके क्षय नहीं होता तब तक। इसलिए कहते हैं यावत दुखात विमुच्यते, यानी पापात्मक प्रबल कर्म का फलोपभोग जो दुख है उसका अनुभव करके विमुच्यते, जब तक मुक्त नहीं होता तब तक तो ये सुकृत तटस्थ रहता है। बाद में फिर इसे वृत्ति उद्भव हो जाता है सुकृत कर्म को। यदि च कृष्णम कर्म अनारब्ध फलम, यदि च कृष्णम अनारब्ध फलम कर्म एकस्मिन् प्रायणे अभिव्यक्तम सत एकाम जातिम आरभेत ततः स्वर्ग नरक तिर्यग योनिषु अधिकार अनवगमात् धर्माधर्म अनुत्पत्तौ निमित्ताभावात् नोत्तरा जाति उपपद्येत। तो ये कहते हैं यदि संपूर्ण अनारब्ध फल कर्म एक ही मृत्यु के समय अभिव्यक्तम सत का मतलब सारा कर्म एक मृत्यु के समय ही फलोन्मुख होगा। अभिव्यक्त होगा का मतलब फलोन्मुख होकर के एकाम जातिम आरभेत, जाति शब्द का अर्थ है जन्म, तो एक ही जन्म का आरंभक बनेगा यदि, तो ततः यानी तब तो स्वर्ग नरक तिर्यक योनिषु अधिकार अनवगमात्, तो स्वर्ग में किसका अधिकार यानी स्वामित्व है?
कौन से जीव का नरक में अधिकार है, कौन सा जीव तिर्यक योनि का अधिकारी है, ये ज्ञात नहीं हो पाएगा, अनोगम रहेगा, यानी अज्ञान रहेगा इसका। क्योंकि सारे पुण्य और पाप मिलकर के एक ही जन्म के आरंभक होते हैं। तो स्वर्गादि फल के अधिकारी का ज्ञान न होने से, स्वामित्व का ज्ञान न होने से धर्माधर्म अनुत्पत्तौ, तो धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो निमित्ताभावात, तो फिर कोई दूसरा निमित्त न होने से उत्तरा जाति न उपपद्येत, ऐसा अन्वय करना। न का अन्वय उत्तरा के पहले है ना, वो न, उसका उपपद्येत के साथ अन्वय करना। उत्तरा जाति नोपपद्येत, तो उत्तर जन्म सिद्ध नहीं हो पाएगा बिना कर्मरूप निमित्त के। इस देवता, स्वर्गीय देवता शरीर के छूटने पर मृत्युलोक में जन्म कैसे हो पाएगा, यदि कर्म सद्भाव नहीं होगा तो। सारे कर्मों ने एक ही जन्म यानी स्वर्गीय शरीर आरंभ कर दिया था, उनका फलोपभोग वहीं पर हुआ। तो अब दूसरे किसी जन्म का हेतुभूत कर्म ही नहीं है, तो उत्तर जन्म की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और अनुपपत्ति बताई जा रही है कि ब्रह्म हत्यादीनांच एकैकस्य कर्मणो अनेक जन्म निमित्तत्वं स्मर्यमाणम उपरुद्धेत। और शास्त्र में ऐसे भी कुछ कर्म बताए गए हैं, पुण्य तथा पाप, उत्कृष्ट पुण्य और उत्कृष्ट पाप, ऐसा ऐसा बताया गया है। जिस एक ही कर्म का फल कई कई जन्मों तक होता है, एक कर्म ही कई जन्म का आरंभक हो जाता है। ऐसे भी कई एक पुण्य कर्म होते हैं, और कुछ पुण्य कर्म पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनका फलोपभोग करने के लिए इतने जन्म तो नरक में, इतने जन्म फिर पेड़ पौधों के, इतने जन्म फिर कीट पतंगों के, ये सब वर्णन किया हुआ है। तो एक ही कर्म के अनेक जन्म में फल बताने वाले जो शास्त्र वचन है, उनका विरोध हो जाएगा ना, यदि एक भव्यवाद स्वीकार करेंगे तो। ये कहते हैं ब्रह्म, वो कौन से कर्म हैं जिनका अनेक जन्मों तक फलोपभोग करना होता है, तो कहते हैं ब्रह्म हत्यादि नाम। तो ब्रह्म हत्यादीनांच एकैकस्य कर्मणः, ब्रह्म हत्यादि रूप एक एक कर्म ही अनेक जन्म निमित्तत्वम, एक कर्म में ही अनेक जन्म निमित्तत्व है। स्मर्यमानम उपरुद्धेत, उसका अवरोध हो जाएगा, उस शास्त्र का विरोध होगा। न च धर्माधर्मयोः स्वरूप फल साधनादि समधिगमे शास्त्राद अतिरिक्तम कारणम शक्यम संभावयितुम। कहते धर्म का स्वरूप, धर्म का फल तथा धर्म के साधन को समझने के लिए शास्त्र को छोड़ करके कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। ऐसे अधर्म के स्वरूप, अधर्म का फल और अधर्म के साधन को भी जानने के लिए शास्त्र को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है।
का मतलब प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से धर्म अधर्म के स्वरूप, फल तथा साधन को जानना संभव नहीं है। वो ज्ञात होगा किससे? शास्त्र से ही। इसलिए मानना होगा कि धर्माधर्म का फल शास्त्र जैसा बताता है ऐसा ही होगा। तो कुछ कर्म विशेषों का फल शास्त्र अनेक जन्म में भोगने योग्य बता रहा है, तो मानना होगा कि वे कर्म अनेक जन्म के हेतु बनेंगे। उनका फल शास्त्र ने जो बताया है अनेक जन्म में भोगने योग्य, वो उतने जन्म लेकर के ही शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित उन कर्मों का फलोपभोग होगा। तो उतने कर्म जन्म होंगे का अर्थ निकला एक भव्यवाद शास्त्र विरुद्ध है। अब न च दृष्ट फलस्य कर्मणः कार्यर्यादे इत्यादि से एक शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है, उसका भी समाधान सिद्धांती करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।